कल हमारे महान मानव ने उनका नाम भी लेना मतलब दुख की बात है। मतलब गोबर मुंह में लेना और उसका नाम लेना वैसा है। अन्नदाता के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया गया है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ये शर्मनाक बात है मैडम। ये जो गोबर बुद्धि वाली जो जनरेशन हो गई है, अब आप सोचिए गोबर कब खाया होगा पुरापाषाण काल में, भले किसी ने खा लिया हो, आपने इस यूथ को कहाँ ले जाके रख दिया है उस काल में। तो ये जो गोबर भक्ति वाले लोग हैं, इनके दिमाग में खुद गोबर है और ये यहाँ से नहीं चलते हैं, ये दूसरे से चलते हैं। आज इनको परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए परेशानी हो रही है, यह यूथ जवाब दे रहा है। चोरी की सरकार है, कुर्सी चुरा के बैठी है, आज 50 करोड़ में एक सांसद खरीदने को बैठी है। ये सरकार नहीं, जानवरों की सरकार है, पागलों की सरकार है, जाहिल लोग हैं। ये जो सरकार है ना, एक नंबर फ्रॉड, झूठी, मक्कार, मतलब भेजा नहीं। ये जो बच्चे कह रहे हैं कि पूरा पेपर लीक हुआ है, क्या सरकार सही है या फिर ये बच्चे सही है? देखिए मैडम, ये जो सरकार है ना, एक नंबर फ्रॉड, झूठी, मक्कार, मतलब भेजा नहीं। वो सरकार को भेजा नाम की चीज़ है क्या? हमारा अभी आप इधर जंतर मंतर खड़े, आपको ये उंगली करके बताओगे ये ट्री कौन सी है, ये झाड़ कौन सा है, तो कोई अंधा भी रहेगा, अंधा भी वैसा देख के भी बोलेगा कि ये नीम का झाड़ है। कल हमारे महान मानव ने उनका नाम भी लेना मतलब दुख की बात है। मतलब गोबर मुंह में लेना और उसका नाम लेना वैसा है। तो उसको बोल रहा पीपल का झाड़ लगाया पीपल का झाड़, एक झाड़ मान के नाम उसको धन्यवाद देते, लेकिन जो झाड़ का भी नाम बदला दिया। ये सब अंध भक्त है, गोबर भक्त, वो बोल रहे कि देखो झाड़ का नाम। मतलब इतना पागल आदमी है, और पागल आदमी के नाम में लगे तो देश के आप बर्बाद हो जाएंगे। मैं इसकी एक ही टिप्पणी कहना चाहता हूँ कि अभी देश को पास वक्त है, जागो और जगाओ। जब तक आप जागेंगे नहीं और इकट्ठा इक्वलिटी नहीं लाते, तब तक ये देश का कुछ नहीं तो ये चूस के खाएगा। जैसे वो बोलता ना, आम आप काट के खाते कि चूस के खाते, तो देश को ऐसा भी मतलब यहाँ की करेंसी पूरी डिस्ट्रॉय कर दी। यहाँ का खनिज है, देश का जो वाटर है, खनिज है, वो भी खलास किया। वो पर्यावरण है, वातावरण है, वो भी खत्म कर दिया है। ये सरकार ने हर चीज़ खत्म करने को तला है। और यहाँ का जो मेन रीढ़ की हड्डी है, कमर की हड्डी जो रहता है ना, आदमी खड़ा रहता अटैच में, वो जो युवा जंजीर, जैसे आप हो और जंजीर ने ये देश में रहेगा तो फिर क्या बचेगा? क्या लगता है शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद से इतने बच्चों को न्याय मिलेगा, उतने बच्चों को न्याय मिलेगा जो अपनी जान खो के बैठे हैं? मैडम, न्याय तो मिलना चाहिए ना। न्याय तो जब मिलना चाहिए था जब एक स्टूडेंट की जान गई थी। आज इतने नौजवानों ने अपने प्राणों की आहुति उस अधिकार की खातिर दे दी, जिस अधिकार की आवाज़ अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप नहीं सुन रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी के मंत्रिमंडल के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। बताइए चल क्या रहा है? दहशतगर्द उन लोगों को कहा जा रहा है जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, उन्हें दहशतगर्द कहा जा रहा है, वायरस कहा जा रहा है। ठीक है, ये वर्ड आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नितिन नवीन जी का स्टेटमेंट मैंने सुना है जिसको लेके आप बोल रहे हैं। उन्होंने आप लोगों को वायरस कहा है और धर्मेंद्र प्रधान जी ने आप लोगों को दहशतगर्द कहा। अच्छा मैडम, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की आइडियोलॉजी बन चुकी है और साइकोलॉजिकल सोच है कि इस देश के अंदर जो अपने अधिकार की बात करेगा उसको ये टेररिस्ट कहते हैं, उसको ये खालिस्तानी कहते हैं, उसको ये आतंकवादी कहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं, ना ये अन्नदाता के हैं, ना ये नौजवान के हैं, ना महिला बहन बेटी खिलाड़ियों के हैं। आज बहन बेटियों के साथ रेप हो जाते हैं। इन्होंने कौन सा कानून बनाया है रेप के खिलाफ? बताइए। ब्रजभूषण शरण जैसे जिनके ऊपर आरोप लगते हैं और उनके खिलाफ इस जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करती हैं महिला बहन बेटियां खिलाड़ियां, और उनको लाठी भांजी जाती है, उनको मारा जाता है, उनको अभद्र भाषा का शिकार होना पड़ता है। ये देश के अंदर ये शोभनीय है क्या? और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में देखने के लिए मिला। अन्नदाता के ऊपर लाठियां भाजने का काम किया गया भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। ये शर्मनाक बात है मैडम। प्रधानमंत्री जी कहाँ सोए हुए हैं? कौन सी ऐसी उनकी बात फंसी हुई है? कौन सा ऐसा धर्मेंद्र प्रधान जैसे लोगों से उनको लालच है कि ऐसे भ्रष्टाचारी को कुर्सी पर से नहीं हटाते हैं? क्या ये सरकार उन बच्चों की हत्यारी है जिन्होंने अपनी जान दे दी है? देखिए मैडम, सरकार क्या, मैं तो कहता हूँ शिक्षा मंत्री की ऑब्जर्वेशन में वो एजुकेशन मिनिस्ट्री चल रही है। एजुकेशन मिनिस्टर आज की डेट में धर्मेंद्र प्रधान है
और धर्मेंद्र प्रधान का रिजाइन इस देश के नौजवान मांग रहे हैं। यहाँ देखिए, कोई हरियाणा से आया है, कोई बिहार से आया है, कोई छत्तीसगढ़ से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई राजस्थान से आया है। हमारे भारत के जगह जगह प्रांतों से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं अपने अधिकार के लिए। ये बुढ़े लोग, ये सरकार, ये इनके कंधों पे भागदौड़ सजेगी क्या? भागदौड़ तो मैडम इस देश के नौजवान के कंधों पर सजनी है। और हर नौजवान के कंधे पर हर परिवार का बोझ होता है, अपनी माँ बहनों का बोझ होता है, अपने परिवार को चलाने का, उसके खर्च का बोझ होता है। और उनके ऊपर उनको रोजगार देने की बजाय उनके पेपर लीक कर दिए जाते हैं, और जो मैनेजमेंट पेपर लीक कराता है और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। और ऐसे शिक्षा मंत्री को फिर भी पोस्टेड करा जाता, पोस्टेड बैठा है, पोस्टिंग कंटिन्यू रखी जाती है उसकी। ये देश के अंदर क्या है? कितने नंबर दोगे सरकार को? मैडम, जीरो से भी कोई नेगेटिव जीरो होता है ना, वो नंबर के लायक भी नहीं है सरकार। भारतीय जनता पार्टी, जिस सरकार के अंदर रेप आम हो जाए, जिस सरकार के अंदर रेपिस्टों को मालाओं से स्वागत किया जाए मंच पर बैठाकर, और प्रधानमंत्री मोदी जी का मंत्रिमंडल करता हो, प्रधानमंत्री जी ऐसे लोगों को टिकट पर चुनाव लड़ाते हो, ऐसे लोगों का जीना, ये देश के अंदर सर्व कलंकित लोग हैं। कहते थे ना, फूट डालो राज करो। वो गोरे उस दौर के गोरे थे, आज के दौरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, तो यानी कि आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार है वो फूट डलवा रही है लोगों में आपस में। मैडम, आप ये बताइए, क्या इस देश के अंदर हिंदू मुसलमान की राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति नहीं करती? बताइए कौन से मुद्दे पर? बिहार, उत्तर प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री जी एक रैली को संबोधित कर रहे थे, और उसके अंदर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अगर कब्रिस्तान है तो क्या शमशान नहीं होना चाहिए? शमशान नहीं होना चाहिए। अरे शमशान बनाने की बात करते हो आप, शमशान बनाने की बात करते हो। अरे आप वो स्कूल क्यों नहीं बनाते जिनके अंदर इस देश का भविष्य उज्जवल बनता है? आप वो अस्पताल क्यों नहीं बनाते जिसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे लोगों के बच्चों का इलाज होता है, सारी यूनिटी का इलाज होता है? आप उन स्कूलों को क्यों नहीं बनाते? आप शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं, आप शमशान और कब्रिस्तान की बात इस देश के अंदर करते हैं, उन स्कूलों को सुधारने की बात क्यों नहीं करते आप लोग? कौन सा दौर आएगा? कौन सा दौर आएगा? ये बोला गया था ना कि अच्छे दिन आने वाले हैं, ये बोला गया था सरकार। अच्छे दिन, मैडम, अच्छे दिन आ तो गए। कितने लोगों की फोटो लगी हुई है सामने जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 59 साल के अब हमारे सीनियर सिटीजन बांचुक जी हैं, बांचुक सर हैं, और उनकी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कान पर जू नहीं रह रहा। उनकी बॉडी पेल हो रही है, उनको वीकनेस आ रही है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है। प्रीवियस 2 to 3 डेज के अबव उनका शुगर लेवल 60 के अबव हो गया। मैडम, क्या सरकार के कानों पर जू नहीं रख रही क्या? कौन सा दौर आएगा? कितना नंबर देंगे सरकार को? मोदी सरकार की बात कर रहे हैं आप? अगर 10 का पूर्णांक मानती हैं, 10 में से ही पूछ रही हूँ, कितना 10 नंबर में पूछ रहे हैं तो एक भी किस लिए देंगे? एक इसलिए देंगे क्योंकि इन्होंने FDI ला करके, निजीकरण ला करके पूरी रोजगार को खत्म कर दिया, और संविदा के रूप में केवल इन्हें स्किल्ड लेबर चाहिए। जो इंटाइटल होते हैं रोजगार के, वो कहाँ हैं? आप विदेशी कंपनियां जो पैसा लेके भी आई थी वो बाहर जा रही हैं, निवेश बाहर जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, चाइना जो पड़ोस में खड़ा था, हम 78 में साथ चले थे, वो हमसे 4 गुना GDP लेके चला गया, और हम कहाँ बैक गियर डाल लिए है। तो 1 नंबर इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता हूँ। अच्छा, क्या लगता है कि इस प्रोटेस्ट से सरकार के कानों तक आवाज जा रही है? कानों तक जा नहीं रही है, सरकार हिली हुई है। क्यों? देखिए, बहुत सी चीज दिखती नहीं है, बैकडोर से सारी चीज दिखती है, क्यों? सरकार के ऊपर दबाव है। और सबसे बड़ी बात यह है कि राम मंदिर में जो चोरी हुई और एथेनॉल के मुद्दे ने इस मुद्दे को और पावरफुल बना दिया है। और ध्यान रखिएगा, यूथ का कभी भी आंदोलन होगा, और ये आंदोलन राष्ट्रीय नहीं है, ये इसको इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से रीड कर रही है कि सोनम सर हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है वो इंटरनेशनल लेवल पे है, उनका मुद्दा इंटरनेशनल लेवल पे है। तो हो सकता है कि आप अगर ये दोगे कि यहाँ पर कितने लोग आए हैं, उससे मूल्यांकन मत करिएगा। सोशल में जैसे मैं आया हूँ, और मैं बुंदेलखंड से आया हूँ, और बुंदेलखंड में चर्चा है,
तो आप सोचिए वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं, मैं जानता हूँ मजबूरी है, लेकिन आंदोलन अब पहुंच रहा है। और सरकार की जो खुफिया रिपोर्ट है, कल नवीन जी वहां पर आए थे लखनऊ में, चर्चा कहाँ की थी, जंतर मंतर की लगना थी। वायरस कहा गया था आप लोगों को, वहां से वायरस कहा गया था। जो लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें वायरस बोला जा रहा है, दहशतगर्द कहा जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली में है क्या है, ये जो गोबर बुद्धि वाली जो जनरेशन हो गई है, अब आप सोचिए गोबर कब खाया होगा, पुरापाषाण काल में भले किसी ने खा लिया हो, आपने इस यूथ को कहाँ ले जाके रख दिया है उस काल में। तो ये जो गोबर भक्ति वाले लोग हैं, इनके दिमाग में खुद गोबर है और ये यहाँ से नहीं चलते हैं, ये दूसरे से चलते हैं। आज इनको परीक्षा, इनको परेशानी क्यों हो रही है? इसलिए परेशानी हो रही है, ये यूथ जवाब दे रहा है, आपसे जवाब मांग रहा है, पॉलिसी पे जवाब मांग रहा है और ये जवाब भी लोग हैं। इनका इस्तीफा बहुत पहले हो जाना चाहिए। इतने बेशरम लोग हैं कि इसके बाद ये पद पर बैठे हुए हैं। और मैं बता रहा हूं आपको, ये आंदोलन अगर इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया तो उस क्षण में पूछेगा कि ये जनता लात मार कर सदन से बाहर जाएंगे, ये बोलोगे है ये। क्या कुछ कहेंगे आप? कितने नंबर देंगे सरकार को? 0 बटा जी। चोरी की सरकार है, कुर्सी चुरा के बैठी है। आज 50 करोड़ में एक सांसद खरीदने को बैठी है। ये सरकार नहीं, जानवरों की सरकार है, पागलों की सरकार है, जाहिल लोग हैं जी। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।